हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अभी एक लेटेस्ट लीगल वैकेंसी की मैं आप सभी के साथ यहाँ पे शेयरिंग करने वाली हूँ, जो है दिल्ली एपीओ के बारे में। यस, यहाँ पर दिल्ली एपीओ का जो शॉर्ट नोटिफिकेशन हम जिसको बोलेंगे, शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है। अभी यह डिटेल जो नोटिफिकेशन है वह नहीं है। डिटेल मीन्स कि यहाँ पर सिलेबस क्या होने वाला है, यहाँ पर अगर कुछ बदलाव हुए तो वो क्या होने वाले हैं, क्या एक्सपीरियंसेस अभी यहाँ पर लागू होगा नहीं होगा, और अगर होता है तो कितना रहेगा, 1 साल 2 साल, या तो फिर रजिस्ट्रेशन मांगेंगे। कुछ भी अभी जो है शॉर्ट नोटिफिकेशन में आइडिया नहीं रहता है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ पहले ही बता देना चाहती हूँ कि जो ये दिल्ली एपीओ का जो नोटिफिकेशन आया है वह एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है। बट यस, यहाँ पर ये एक ऑफिशियल न्यूज़ है, और बहुत ही जल्दी अब यहाँ पर इसकी डिटेल जो नोटिफिकेशन है वो आने वाला है, जिससे कि हमें बाकी की चीज़ें हैं जो समझ में आ जाएगी। बाकी सिलेबस में क्या रहता है क्या नहीं रहता है, वह सारी चीज़ें भी मैं इसी वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब देखते हैं तो यहाँ पे टोटल पोस्ट कितनी आई है, तो 66 टोटल पोस्ट यहाँ पे बताई गई है। इसके जो फॉर्म है वह कब से कब तक चालू होने वाले हैं और कब तक रहने वाले हैं, इसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि जो एपीपी यहाँ पर दिल्ली में जब एपीयू एग्जामिनेशन होती है, माफ करना, वहाँ पर एपीपी बोला जाता है, कहीं पे एपीओ रहता है, एपीपी रहता है, सरकारी वकील, एडीपीओ, इस तरह से अलग अलग नाम रहते हैं। तो यहाँ पे एमपी में भी एडीपीओ का भी है। और राजस्थान का एपीओ एग्जामिनेशंस का प्री अभी हुआ है, मेंस होने वाला है, और इंटरव्यू नहीं है इस बार, क्योंकि देखिए इसीलिए बोला है कि जब डिटेल नोटिफिकेशन आता है ना तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती है। अभी राजस्थान में एपीओ एग्जामिनेशंस में जो इस बार जो अमेंड हुआ है वह है इंटरव्यू इस बार नहीं होगा, डायरेक्ट आपको इसमें मेंस एग्जामिनेशंस के बाद में यहाँ पे पोस्ट दे दी जाएगी। तो इस तरह से रहता है। खैर, जो भी नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जो एडवर्टाइजमेंट है, ये एक वैकेंसी है, वह 66 पोस्ट पर आई है, एपीपी की है। सबसे जानते हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए कितनी है। तो टोटल मैंने यहाँ पे मैं आपको देख के बता रही हूँ कि जनरल कैटेगरी के लिए 20 पोस्ट यहाँ पर है, ओबीसी के लिए 17 पोस्ट रहेगी, जो एससी एसटी रहती है तो एससी में 19 है, और एसटी में आपको 4 यहाँ पे मिलेगी, और उसके अलावा पीडब्ल्यूबीडी में 5 है। तो इस तरह से जो वैकेंसी है, 66 वैकेंसीज है, वहाँ पर ये जो चीज़ें हैं हमारे सामने, जो पोस्ट है कितने किसको जाने वाली है, कौन सी कैटेगरी में जाने वाली है, ये जो है बताई गई है। अब क्योंकि ये है एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, फटाफट से बता देते हैं कि इसमें सिलेबस क्या है। तो देखिए ऑफिशियल सिलेबस तो हमारे सामने आएगा तब हम आपको पूरा बता पाएंगे, लेकिन हाँ, क्योंकि एपीओ एग्जामिनेशंस जो रहते हैं उसमें हमारे सामने क्रिमिनल जो सिलेबस रहता है, लाइक कि सिविल का पार्ट नहीं आता है। लाइक आपके पास सीपीसी की जो बुक है आपको नहीं पढ़नी रहती है, इसमें आपको अदर जो है न्यू क्रिमिनल लॉज ये सब रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन रहेगी, ये सारी चीज़ें आपको ये फिक्स है, ये तो आपको पढ़ना ही है। इसके अलावा कुछ और भी जो है इसमें ऐड कर दिए जाएंगे। तो जब तक कि हमारे सामने सिलेबस आता है तब तक आप जो है क्रिमिनल लॉज पढ़ सकते हैं, न्यू क्रिमिनल लॉज पढ़ सकते हैं, या तो फिर आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई कर सकते हैं। और एक फिक्स सिलेबस भी इसमें ऐसा रहता है कि एक आपको बता दिया जाएगा कि कितने से कितना सिलेबस आपको कवर करना है। डिटेल ऐसा नहीं कि पूरा ही कवर करना होता है, बता दिया जाता है, तो वो भी बता दिया जाएगा। एज की अगर बात करते हैं तो देखिए मैक्सिमम एज यहाँ पे भी 40 ही रहती है, बाकी आएगा तो वैसे ही पता ही चल ही जाने वाला है हमें। बाकी देखिए पुराना जो दिल्ली एपीपी का जो पुराना जो एग्ज़ाम पैटर्न था, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे, वो भी आप चेक कर सकते हैं, लगभग वही रहने वाला है, कुछ चेंजेस वहाँ पे होने वाले हैं नहीं। क्योंकि एक चीज़ और भी है, एक क्वेश्चन ये है कि इसको कंडक्ट, जी हाँ, तो इसको आप ये जो नोटिफिकेशन आप कहाँ दे सकते हैं, तो यूपीएससी का जो रहता है वही इसको कंडक्ट करवाती है यहाँ पे दिल्ली एपीपी को। तो यहाँ पर आप एक जो ऑफिशियल वेबसाइट है upsc.online.government.in पे जाके यहाँ पर आप ये जो वैकेंसी इसको सर्च कर सकते हैं। तो बहुत लंबी आपको एक पीडीएफ लिस्ट मिलेगी, वहाँ जाके आपको यहाँ पे ये सर्च करना है। अदरवाइज आपको एक वहाँ का एक न्यूज़पेपर है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर से वहाँ पर एक कट भी है, तो वहाँ पर भी आप ये चीज़ देख सकते हैं, जो कि अभी सर्कुलर भी है काफ़ी जगह पे।
तो वो भी आप देख सकते हैं और ऑनलाइन तरीके से खुद से देख सकते हैं, तो आप ये साइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर यहाँ पे एक्सपीरियंस ऐड होता है या नहीं होता, क्योंकि देखिए इस वक्त सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आ रही है वह आ रही है एक्सपीरियंस की, क्योंकि एकदम से ही जो चीज़ें हैं वह स्टे जा रही है, स्टेटस को पे जा रही है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है अभी हमने देखा कि छत्तीसगढ़ जुडिशरी को यहाँ पे जो है डायरेक्ट किया कि भाई आप जो है स्टेटस को रखिए। स्टेटस को क्या होता है कि कोई चीज़ इस वक्त जो चल रही है, जुडिशरी इस वक्त जो छत्तीसगढ़ में जो जुडिशरी का इस वक्त का जो स्टेज है उसी पे ही रहना है, ना उसमें कुछ नया करना है, ना कुछ नया आगे जाना है, ना कोई डेट निकालनी है, कुछ भी डिक्लेयर नहीं करना है, एज इट इज़ रहना है, उसको स्टेटस को कह दिया जाता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का वो भी आदेश आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि एक्सपीरियंस क्या यहाँ पर, तो देखिए जुडिशरी में सिविल जज एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मेन मुख्य प्रश्न वह है। यहाँ पर सिविल जज के एग्जामिनेशन है नहीं, यहाँ पर सरकारी वकील के एग्जामिनेशन है। तो लगभग यहाँ पे एक्सपीरियंस का इतना नहीं रहेगा जैसा अभी तक होता आ रहा है वैसा, और अगर होता भी है तो देखिए यहाँ पे 2 तरीके के रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। लाइक कि अगर हो सकता है आपसे खाली बार की ये आपको एनरोलमेंट मांगा हो, खाली सनद आपको दिखा रही हो कि हाँ भाई आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लगभग तो ये मांगे। हाँ, ये जरूरी कि भाई अगर आपने लॉ कंप्लीट कर लिया है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन एज सुन एज पॉसिबल करवा दीजिए। और अब तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आपने AIBE कंप्लीट नहीं किया है और आपको लगता है कि भाई क्योंकि अभी देखिए AIBE का भी काफ़ी एग्ज़ाम भी काफ़ी हार्ड हो रहा है, BCI काफ़ी हार्ड हो रही है कि AIB को लेके अभी अगर आपने मेरे एक वीडियो देखा है इसी चैनल पे, राजस्थान में अभी इस वक्त जो है जिनकी AIBE क्लियर नहीं है 2010 के बाद के, जिनका एनरोलमेंट नंबर है और नहीं है, तो वहाँ पर एक जो सभी बार जो है उनको डायरेक्ट किया गया कि भाई आप ऐसे वकीलों को ढूंढ के इनकी लिस्ट निकालो। अब क्या है, इनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इसके रिगार्डिंग रिप्रेजेंटेशंस भी लगाए गए, खैर वो अलग मुद्दा है, लेकिन कहने का अर्थ मैंने यहाँ पे इसलिए लिंकअप किया है क्योंकि देखिए BCI के रूल्स रेगुलेशंस है, अभी राजस्थान में है, कब कौन से स्टेट में आ जाए कुछ पता है नहीं। तो अगर AIBE भी नहीं क्लियर है तो उसको भी आप जो है एज सुन एज पॉसिबल जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आप उसको क्लियर कीजिए, ताकि कई बार क्या होता है ना, कुछ चीज़ें हमारे जुडिशरी में इस वक्त यही है कि आप रजिस्ट्रेशन करवा के रखिए, AIBE करवा के रखिए, भले ही आपको प्रैक्टिकल लाइन में जाना है नहीं जाना है, कुछ चीज़ें हैं वह कंपलसरी है, उसको करके ही रखिए। तो ये था एक छोटा सा शॉर्ट डिटेल जो एक नोटिफिकेशन आया था उसके रिगार्डिंग दिल्ली APP का, कि यहाँ पर आपके जो है 12 अप्रैल से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि 1 मई तक आपका ये फॉर्म यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पर इस तरह से ये फॉर्म 66 पोस्ट पर आया है, और जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आता है वह मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगी। होपफुली ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सही लगा होगा, और अगर सही लगता है, अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और हाँ, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस को लेके भी है। अभी AIBE 19 से पहले काफ़ी सारी कंडीशंस BCI ने रख दी थी एग्जाम को लेके, वह सारी कंडीशंस क्या थी, अब बच्चे मैं देखती हूँ बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अगर आप इसी चैनल पे जाके पुराने वीडियोस अगर मेरे देखते हैं तो वहाँ पर आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, वो भी आसान भाषा में। सो आशा करती हूँ ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। टिल देन, थैंक यू सो मच।